अब है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ यॉर्क फॉर्मेशन। सिमिलर इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में सिमिलर ही होता है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल और केमिकली डिफरेंट होता है। मतलब जो इसकी केमिस्ट्री और जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट स्पीशीज़ में भी डिफरेंट है। ठीक है। अब जो यॉर्क है वो क्या होता है, प्रोटीन जो अब वो देखो, प्रोटीन लिपिड्स और इन सब से बना हुआ रहता है। तो जो प्रोटीन है वो इंटेस्टाइन के मिड गट में सिंथेसाइज होती है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ओवरी तक पहुंचाई जाती है। क्या होती है, जो प्रोटीन रहता है वो इंटेस्टाइन के मिड गट में सिंथेसाइज होता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ओवरी तक पहुंचता है। अब जो लिपिड और फैट है वो भी फॉर्म्ड होते हैं और हेपेटोसाइट सेल से ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से ओवरी में एंटर कर जाते हैं लिपिड और फैट। ठीक है। अब जो फॉलिकल सेल्स हैं वो इन प्रोटीन और फैट ड्रॉपलेट्स को एक्सेप्ट करती हैं और इस प्रोसेस को हम पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। और जो फॉलिकल सेल रहती हैं वो ही एग यॉर्क को स्टोर करके रखती हैं। अब एक छोटा सा केमिकली मतलब एक इक्वेशन टाइप का ही है जिसे हम याद कर सकते हैं। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फेट है वो एटीपी के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन काइनेज और मैग्नीशियम फुल्ली फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फोबिटीन और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो योक रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, एक प्रोटीन योक रहता है, एक फैटी योक रहता है। प्रोटीन योक क्या रहता है, जब योक में प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसको हम प्रोटीन योक कहते हैं। ठीक है। जिसमें 45% प्रोटीन रहता है और 25% लिपिड रहता है। और इसके एग्जाम्पल है इन्वर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स। अब जो फैटी योग है इसमें फॉस्फोलिपिड और फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसमें 32.6% फैट रहता है और 16.6% प्रोटीन रहता है। और ये फैटी योग किस किस में पाया जाता है, स्पाइसेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब के एग में पाया जाता है। अब जो योग रहता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक ग्रैनुलर होता है और एक योग प्लेटिलेट्स होता है। ठीक है। अब जो ग्रैनुलर योग होता है वो क्या होता है, योग अकर इन फॉर्म फाइन ग्रैन्यूल्स विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। अब जो oocyte रहता है उसके साइटोप्लाज्म में जब जो योग रहता है वो एक फाइन ग्रैन्यूल्स के रूप में यूनिफॉर्म मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है एक फाइन ग्रेन्यूल्स के रूप में। ठीक है। उसको हम ग्रैनुलर योग कहते हैं, जो कि ओब्लिगोलेसिथल और आइसोलेसिथल में पाया जाता है। ये टाइप्स ऑफ एग हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ओब्लिगोलेसिथल और आइसोलेसिथल में पाया जाता है। दूसरा है योग प्लेसेंटा। योग इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्रेन्यूल्स। जब जो योग रहता है वो oocyte के साइटोप्लाज्म में एक लार्ज ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है, उसको योग प्लेसेंटास कहते हैं, जो कि टीलोलेसिथल एग में पाया जाता है। अब फंक्शन ऑफ योग क्या होता है, इसका मेन फंक्शन है गिव न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा रहता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ एग, एग के साइज को इन्फ्लुएंस करता है। क्लीवेज के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट जितने टाइप के होते हैं उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सब था विटालोजेनेसिस के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप अच्छे से एक बार पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें तो ये अच्छे से समझ आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।